हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज भी ठंडी ठंडी सुबह थी। देखिए कितना अच्छा मौसम है। बिल्लियों को ठंड लगी है, वो भी सोए हैं। देखिए एक दूसरे पे चढ़ के कितनी अच्छी नींद आई है उन्हें ठंडे ठंडे में। और स्कारलेट वहाँ से शोर मचा रही है, लेकिन ये देखिए खड़े होके मुझे खोल बोल रही है। ये देखिए, और यहाँ बिल्ली और उसका दूसरा बच्चा सोए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए कैसे सोए हैं। स्कारलेट खड़ी हो गई है बाहर घूमने के लिए। आजकल इसका फ्रेंड भी पता नहीं कहाँ चला गया है। फिर हम अंदर आए। अब देखिए भी दूध मांग रही है, लेकिन मैं इसे देती नहीं हूँ। मैं सीधे जाके बिल्लियों को दूध देती हूँ। ये देखिए दरवाज़ा खोला नहीं कि ये लोग की दौड़ हो जाती है कि कुछ ना कुछ खाने का मिल गया है। और इनको पता है कि अभी तो दूध का टाइम है, तो हमें दूध ज़रूर मिलेगा। ये देखिए तीसरा भी आ गया जो नहीं चल पा रहा था। थोड़ा ठीक है, लेकिन इसको चोट लगी हुई है। इसे बड़े बिल्ली ने काट रखा है। ये देखिए कैसे दूध पी रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने इनका फ़ोटोशूट किया और फिर मैं अंदर गई। मैंने बनाई अपने लिए चाय। तब तक फिर मैंने दूध का सेटलमेंट किया। उसके बाद बन गई चाय। और देखिए समाचार, वही अपने पुराने उत्तराखंड समाचार। उसके बाद फिर स्कारलेट आ गई बॉल ढूंढते ढूंढते। फिर मैंने उससे बोला बॉल तभी मिलेगी जब न्यूज़पेपर लेके आएगी। तो देखिए कैसे गई है वो। मैंने कहा जाइए जाओ और डैड के लिए न्यूज़पेपर लेके आओ। देखिए कैसे उठाने की कोशिश कर रही है। फिर मैं उससे बोलती हूँ पिक, तो फिर वो उठा के लेके आती है। देखिए कैसे कितनी, ये देखिए कितनी होशियार है। अपने पैरों से उठाती है, उसके हाथ लेके दौड़ जाती है। ये देखिए। उसके बाद मैं फिर जाके डैड को देती है, यहाँ पे छोड़ देती है। लेकिन फिर मैं बोलती हूँ नो, डैड को दे के आओ। तो वो सीधे डैड के पास किचन में जाती है। ये देखिए फिर मैं आवाज़ देती हूँ स्कारलेट आओ और पेपर उठाओ। फिर वो पेपर उठा करके डैड के पास लेके जाती है। देखिए कैसे उठा रही है, अपने हाथ से उठा रही है पेपर। मैं नहीं दे रही हूँ उसे, वो खुद ही लेके जा रही है। देखिए डैड बोलते हैं गिव, फिर उनको दे के न्यूज़पेपर आ जाती है। उसके बाद फिर उसकी मौसी ने उसको बॉल दिखाई। बॉल तो उसका फेवरेट टॉय है। वो हेलो करती है, फिर वो बोलती है हाई फाई, तो वो उछल जाती है। फिर वो बोलती है सिट हेड डाउन, तो वो उसको घुर्र करती है। तो उसे मजबूरन डर के मारे बॉल उसको वापस करना ही पड़ता है, क्योंकि वो समझ गई थी अब वो मस्ती के मूड में नहीं है, वो थक चुकी है। फिर मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी करी। मैंने बच्चों के लिए बनाया ब्रेड ऑमलेट और दिया मैंगो शेक। उसके बाद मैंने अपनी पूजा करी। फिर उसके बाद आराम करने के बाद दिन की खाने की तैयारी की थी। मैंने चने भिगाए थे, फिर मैंने चने और चावल चढ़ा दिए थे। और इधर लग रही थी सूखे वाले चनों में सीटी। मेरी बहन बोली आज मेरे बहुत खाने की मन है, तो दीदी सूखे वाले भी बना दे। तो फिर थोड़े हमने वो भी बनाए। उसके बाद फिर बिल्लियों को भूख लग गई। ये हो गया उनका लंच टाइम। हमारा लंच तो तैयार नहीं था, लेकिन इनका टाइम हो चुका था। फिर हमने इन्हें दिया। फिर यहाँ स्कारलेट भी लंच करने लग गई। फिर थोड़ी देर में हमारा भी लंच रेडी हो गया, तो हमने सबसे पहले बच्चों को खिलाया। उसके बाद फिर बच्चों ने खाना वाना खाया। मैंगो शेक पी रहे हैं, तो आम खाने के भी शौकीन नहीं हैं बच्चे। उसके बाद ये देखिए कैसी खुश हो रही है। फिर उसके बाद हमारी शाम को उठे हम सो के। फिर मेरी आज किट्टी थी, तो मेरे सारे किट्टी के फ्रेंड्स आई थी। मेरी बहनों ने भी उन्हें ज्वाइन किया। और फिर हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। इतने में इनका पेट भर गया। फिर हमने आइसक्रीम वगैरह खाई। फिर इनको सी ऑफ करके हमने सोचा चलो थोड़ा टहल ही ले। फिर घर आए, तब तक देखा मेरे बच्चों की लड़ाई हो रही थी। ये देखिए, और सब मज़े ले रहे थे। आज मेरी जिठानी भी आई हुई है हमारे उधर। और मैं अपनी बहन को किचन सौंप के गई थी। मैं कहीं गई थी थोड़ी देर के लिए काम से, तो उससे थोड़ा सौंप के गई थी। थोड़ी देर में मेरा डिनर तैयार हो गया, पनीर की सब्ज़ी और कद्दू। फिर हमने डिनर लगाया, बच्चों को खिलाया। फिर हम सभी बड़ों ने बैठ के खाया। उसके बाद सब अपने अपने रूम में गए और सब सो गए। बाय।